राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, कि हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस टेक्निक का तो हम इस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्निक काम नहीं कर रही है, या काम करता है या नहीं करता है मुझे विश्वास नहीं है। कोई जीता जागता कोई सबूत है तो बताइए। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक सबूत लेकर आया हूँ, जीता जागता सबूत लेकर आया हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक है वो सच में काम करती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, तभी पता चल पाएगा कि आप चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लाइफ कोच हूँ। इसके साथ साथ मैं बाय प्रोफेशन एक प्राइवेट टीचर हूँ। मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ, मेरा एक कोचिंग संस्थान है। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो क्या हुआ ऐसा, क्लास 6 में एक बच्ची मेरे पास पढ़ने आई जिसका नाम श्वेता कुमारी है। तो वो बच्ची मेरे पास 6 में पढ़ी, 7 में पढ़ी, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 6-7 साल मेरे पास पढ़ी। और पढ़ने के बाद बच्ची अच्छी थी, पढ़ने में ठीक ठाक थी, सब कुछ था, बातों को फॉलो करती थी, सब कुछ ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। मैं पढ़ाता गया, कोचिंग देता गया, वो पढ़ती गई, समझती गई बातों को। और मैं बार बार उसकी काबिलियत को देख के, उसकी ईमानदारी को देख कर, पढ़ाई के प्रति उसकी लगन निष्ठा को देखकर मैं बार बार यही कहता था कि तुम एक ना एक दिन टॉप जरूर करोगी, टॉप जरूर करोगी। और अंततः यह समय, यह शुभ घड़ी आ भी गई। 2025 में वो डिस्ट्रिक्ट टॉप हुई, डिस्ट्रिक्ट टॉप उसने किया, टॉप रैंक हासिल किया। दोस्तों जब भी मैं पढ़ाता था तो इस बात को मैं दोहराता था, बोलता था कि तुम एक दिन अपने माता पिता का नाम, अपने टीचर्स का नाम, अपने मतलब स्कूल का नाम, या अपने समाज का, गांव का नाम जरूर रोशन करोगी। तो मैं इन चीज़ों को हज़ारों बार, मतलब बहुत बार मैं बोलते रहता था। घर आता था तो मैं उन चीज़ों को सोचता था, तो मेरा विश्वास उस चीज़ के प्रति धीरे धीरे बढ़ता गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ते गया। और आज समय ये हुआ, मतलब आज सिचुएशन ऐसा आया कि वो चीज़ें सच होकर मेरे सामने आ गई। वो चीज़ें, मतलब उस चीज़ को मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। मुझे लगा, मैंने सोचा कि मैंने तो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। मैं जो बार बार क्लास में मैं बोल देता था बच्चों को, मतलब बच्चों के हौसले को बढ़ाने के लिए, उसके मतलब लोगों को, मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो आज वो मेरा जो मोटिवेशन था या जो मेरी बातें थी, आज रिजल्ट्स के रूप में वो दिखाई दे रहा है। तो मैंने उन चीज़ों को क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि मेरा विश्वास था 100% उस छात्रा पर, और उस लड़की पर मेरा विश्वास था। और उस लड़की ने ऐसा कर कर बखूबी उसने दिखाया। अपने तरफ से उसने अपना काम किया। सब कोई अपने तरफ से अपना पूरा प्रयास करता है, कोशिश करता है, लेकिन मेरे भीतर क्या चल रहा था ये मैं ही जानता हूँ। मेरे भीतर ये था कि उसके मतलब टैलेंट को देखकर, उसकी पढ़ाई को देखकर मुझे लगता था कि ये टॉप होगी, टॉप होगी, एक दिन टॉप रैंक प्राप्त करेगी, और आज हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आप भी अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को अप्लाई करके निश्चित रूप से आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब से मैं इन चीज़ों को मानने लगा तो मैं बार बार इन चीज़ों को मैं क्लास में बार बार दोहराता था। और आज वही चीज़ जब मेरी फ्रीक्वेंसी हाई होती गई और वो इन्वर्स की फ्रीक्वेंसी से अलाइन की, और वो चीज़ें रिजल्ट्स के रूप में मुझे मिली, तो कहने का मतलब है कि चीज़ें काम करती हैं। जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, वो चीज़ें होती हैं, वैसा लौट के आता है। मैंने जो बोला, मैंने जो महसूस किया, फील किया, वो चीज़ें आई मेरे जीवन में, उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप बिल्कुल नाराज़ हैं, यदि अपने जीवन से नाराज़ हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आपको आज से नाराज़, दुखी, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक है, ये एक जीता जागता, मैंने जैसा कि उदाहरण दिया आपके सामने, एक जीता जागता मतलब कि आपके लिए एक वरदान है कि आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, इस टेक्निक को अप्लाई करके आप अपने जीवन में जो भी चीज़ आप सपना देख रहे हैं, जिन भी चीज़ों का, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि हम, चाहे वो हम किसी काम को कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ा रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम करें, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस वो सही काम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी गलत काम में, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसमें नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छे काम यदि हम कर रहे हैं, अच्छे काम को करने के लिए हमें लगन चाहिए, निष्ठा चाहिए, और परिश्रम करने के साथ साथ हमें आस्था चाहिए, ईमानदारी चाहिए।
बिलीव चाहिए। तो उस चीज़ को जब हम विश्वास से, बिलीव से, पूरी आस्था से उस चीज़ को जब हम सोचते हैं, करते हैं कि एक ना एक दिन मैं इस काम में सफल हो जाऊँगा, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है, तो आपको वो चीज़ें कुछ दिनों के बाद आपके सामने आएँगी वो चीज़ें। जैसे कि मैंने बताया उस बच्ची के बारे में, कि वो बच्ची के बारे में मैं बहुत बार-बार जब मैंने सोचना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया कि तुम एक दिन टॉप कर जाओगी, टॉप कर जाओगी, टॉप कर जाओगी, और वो आज टॉप हो गई। तो इसलिए दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है, सोचना नहीं है, चिंता नहीं करना है। कहने का मतलब ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। बस जो भी सोचना है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना है। हमारा विचार शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, लोगों के प्रति जो हमारी सोच है वो अच्छी होनी चाहिए, अपने काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, और जिस भी काम को हम कर रहे हैं उस काम पे हमें पूरा बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और इस टेक्निक को हमें जानकर, मतलब कि ऐसे नहीं करना है कि मैं इस टेक्निक को अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इस टेक्निक को 21 डेज़ तक या 30 डेज़ तक या 50 डेज़ या जितना भी, या 1 महीने 2 महीने जितना भी हो, आप बस आप अपने काम को करिए और आप पॉजिटिव सोचिए। आप अपने काम को करिए, पॉजिटिव सोचिए, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा सोचिए कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। बस एक दिन रिजल्ट्स बन के आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिया रिजल्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। रिजल्ट्स आज मेरे सामने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ कि वो, मतलब उस बच्ची ने पूरे अपने पंचायत का, पूरे अपने ज़िले का नाम रोशन किया। वो लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। तो दोस्तों, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे भीतर जो है ना, वो असीम क्षमताएँ हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक असीम क्षमता होती है। उस असीम क्षमता का लाभ हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम खुद पर विश्वास करेंगे। खुद पर विश्वास करते हुए हम अपने काम को पूरी लगन से, निष्ठा से, ईमानदारी से करेंगे, बिना नेगेटिविटी के, बिना कुछ गलत सोचे, बिना कुछ मतलब माइनस आपको नहीं सोचना है। आपको हमेशा प्लस सोचना है कि जब भी मेरा कुछ होगा इसमें अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। तो सच में आपके साथ अच्छा होगा। एकदम सबूत आपको मैंने दिया ना, सबूत, एकदम सबूत है, इस बात की गारंटी है कि आपके साथ अच्छा होगा। कोई दुनिया का आदमी आपको पीछे नहीं कर सकता है सिवा परमात्मा के, बस। और परमात्मा भी आपके साथ बुरा क्यों करेंगे? जब आपके यदि कर्म अच्छे होंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, आप पॉजिटिव रहेंगे, तो परमात्मा भी आपके साथ अच्छा ही करेंगे। जो होगा सब अच्छा होगा। इसलिए इस बात को मानने की बात है, समझने की बात है, एक्सेप्ट करने की बात है। और जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है, मान लेता है ना, वो दुनिया का हर चीज़ प्राप्त कर लेता है। उसके लिए हर चीज़ ईजी है। उसके लिए सफलता और ये मोटर, गाड़ी, बंगला, घर, पैसे, प्रॉपर्टी कुछ नहीं है उसके लिए। सब कुछ आसान है, एकदम बिलीव करो दोस्तों, ये बिल्कुल आसान है। मैंने ऐसा करके देखा, मैंने रिजल्ट्स देखा, मैंने बताया भी आपको। एकदम ऐसा होता है। बार बार दोहराइए, बार बार बोलिए, एकदम होगा। पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए, बार बार करिए, होगा, निश्चित रूप से होगा।